हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज अप्रैल मंथ के। और इसके सभी हम थीम्स भी देखेंगे कि इन इम्पॉर्टेंट डेज के क्या थीम्स रहे हैं। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, फिर वो चाहे आपका एसएससी का हो, कोई स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसको हम बहुत ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप इस कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक फाउंडेशन बैच है ये। और ये इसमें हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथमेटिक्स आती है उसको हम कवर करेंगे और इसमें बेसिक्स से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। तो नोट कर लें आप डेट 1 मई 6 PM से ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी और इस सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं हमारे लोकेंद्र सर। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है या फिर आपको रिवीजन भी करना है तो आप इस सीरीज़ को देखें और फॉलो करें। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। देखिए, जो फर्स्ट वीक होता है ना हमारा अप्रैल का, 1 to 7 अप्रैल जो पहला हफ्ता होता है, इसको हम मनाते हैं एज अ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, यानी अंधत्व निवारण सप्ताह के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उस समय जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर जी। इनके कार्यकाल के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे क्या है? इसका जो थीम है इस बार वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, वो 2 अप्रैल को हम मनाते हैं और इसका थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ठीक है, और जो इसका पर्पस है, ये जो इसका जो प्रपोजल था वो कब दिया गया था? यूनाइटेड नेशंस 2007 में। इसका जब ये कतर में हो रहा था ना, तब इसका प्रपोजल दिया गया था और तब से हम इसको मना रहे हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म एक एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इसमें जो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है, सोशलाइज होने की जो कैपेसिटी होती है किसी इंसान की, और किसी दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है इसमें। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हम इस दिन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे माइन से क्या मतलब है? जो लैंड माइन होती है ना आपकी, तो लैंड माइन से इसका मतलब है इसी की अवेयरनेस के लिए हम इस दिन को हमने चुना है। तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, और इस बार का जो थीम था वो था माइन एक्शन कैनॉट वेट। ठीक है, अब इसकी शुरुआत होती है 2005 में, 8 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशंस में ये पहली बार डिक्लेयर करा जाता है कि हम 4 अप्रैल से इस दिन को हम मनाएंगे। ठीक है, तो जो ऑनगोइंग थ्रेट है लैंड माइंस का, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद से काफ़ी सारी लैंड माइंस हैं जो अभी भी बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में हैं, और काफ़ी लोगों की जान चली जाती है अगर वो इन सेंसिटिव एरियाज़ में धोखे से पहुंच जाते हैं तो। और इसी की अवेयरनेस के लिए हम इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हम बनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, तो ये नेशनल है, तो यानी ये इंडिया का है। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो क्या था? अमृतकालीन शिपिंग। ठीक, तो अमृतकालीन शिपिंग ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल, सॉरी, ये जो है इस बार 60th हम नेशनल मैरीटाइम डे बना रहे हैं। ठीक है, यानी तो इस बार जो 5 अप्रैल 2023 है, इसको हमने 60वां यानी 60th नेशनल मैरीटाइम डे मनाया है, तो इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। ठीक है, यानी विवेक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, कंसाइंस क्या होता है? ये जो विवेक कह सकते हैं हम, उसी को हम कंसाइंस कहते हैं, और उसके इंटरनेशनल डे हमने एक फिक्स कर रखा है 5 अप्रैल। ठीक है, इस बार का थीम क्या था? बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। ठीक, या और इसकी जो शुरुआत है वो 25 जुलाई 2019 से हुई है ना।
E1 के जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन नंबर है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, और तब से इसकी शुरुआत होती रही। फिर 7 अप्रैल को हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इस बार का थीम भी बहुत ईजी सा है, क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ डे मार्क्स अ फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये क्या मार्क करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी उसको मार्क करता है, जो कि 1948 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। होम्योपैथी आपको पता है एक मेडिसिन की फील्ड है, और इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं 10 अप्रैल, और इस बार का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक। और ये जो डॉक्टर सैम्यूल हैनमन हैं, ये फाउंडर कहलाते हैं होम्योपैथी के, और जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। तो इनके जन्मदिन को ही हम मार्क करते हुए इस दिन को मनाते हैं, और इस साल हम 268th बर्थडे मना रहे हैं इनका, और ये था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। नेक्स्ट आता है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, देखिए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब इसमें इम्प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होती है, किसी को चोट लग जाती है तो जो खून का थक्का बनता है ना, वो इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसमें काफ़ी सारी इंजरीज में प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, सर्जरी किसी की हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है। इस बार का जो थीम था वो क्या था, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक। फिर से देखिए, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो जो फर्स्ट हीमोफीलिया डे था वो सेलिब्रेट करा गया था 1989 में, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 अप्रैल को हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, यानी विश्व धरोहर दिवस, ठीक। आप मुझे बताइए कि इंडिया में कितने यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज हैं, कितने हैं टोटल, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, थीम इस बार का क्या था, हेरिटेज चेंजेस, ये इसका थीम था, ठीक है। और इसका जो आइडिया था ऑब्जर्व करने का इस दिन का, वो कब से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 1982 से, और ये किसके द्वारा हुआ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा की शुरुआत हुई, और 1983 से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 अप्रैल को आता है वर्ल्ड लिवर डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लिवर डे यानी लिवर होता है ना हमारा ऑर्गन, उसके अवेयरनेस के लिए, उसकी स्वस्थ हम अपने लिवर को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, तो उसके लिए ये डे है। और थीम है बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन, ठीक है। आजकल जानते हैं हम कि फैटी लीवर एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, और इसी की अवेयरनेस के लिए हम इस दिन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिवर की डिजीज़ से रिलेटेड जो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन की स्थापना हुई थी, और सबसे पहले इसको मनाया गया था April 19, 2012 में, ठीक है। तब से हम इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट आता है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को आता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल है इंडिया का है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, नेशनल सिविल सर्विसेज डे यानी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, ठीक है। इसका जो थीम है वो क्या है, विकसित भारत, इस बार का थीम है। और ये इसकी जो पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2006 से हम इसको मनाते आ रहे हैं, तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। अर्थ डे बहुत ही हॉट टॉपिक है, और फिर वो चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यानी इसके 3 महीने के आसपास देख लीजिए, 3 महीने आगे ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये
बहुत ईज़िली पूछ लिया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है? तो अर्थ डे ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये डेडिकेट किया गया ये दिन अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम अपने प्लैनेट को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल को हम देखते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और इस बार का जो थीम था वो था इंडिजिनस लैंग्वेजेस, ये इस बार का थीम था। उसके बाद से हम देखेंगे 1955 में यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने डेजिग्नेट किया अप्रैल 23 को एज ए ऑफिशियल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंग्लिश लैंग्वेज डे। ये भी 23 अप्रैल को आता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे यानी अंग्रेजी भाषा का दिवस। और इस बार पे जो थीम था वो क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज एंड इनोवेशन इस बार का थीम रहा। और द डे कोइंसाइड विद द बर्थडे एंड डेथ डे ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड वर्ल्ड बुक डे। मतलब क्या हुआ? ये जो दिन है, ये दिन जन्मदिन और मृत्यु का दिन है किनका? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो और साथ ही साथ वर्ल्ड बुक डे के दिन भी ये कोइंसाइड करता है, तो ये इसलिए ये थोड़ा सा इजी भी है याद करने के लिए। फिर जो इंटरनेशनल यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2010, यानी 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर हम इसको मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को आता है नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल है, इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का है नेशनल पंचायती राज डे। या और जो इसकी शुरुआत होती है राजस्थान से होती है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को एडॉप्ट किया था। कब? 1959 में, ठीक है। उसके बाद से इसकी जो ऑफिशियल रिकग्निशन थी वो कब से मिली? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से मिली थी। और ये कब पास हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को पास हुआ था। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर 1957 में एक कमेटी बैठी थी और जिसने इस पंचायती राज सिस्टम पे वर्क किया था। और क्या नाम था इस कमेटी का? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने बिल्कुल चुन के रखे हैं आपके लिए और इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेट आता है राजस्थान जिसने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। कब से? 1959 से। ऑफिशियल रिकॉग्निशन कब मिली? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से, जो कि 24 अप्रैल 1993 में पास हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कमेटी थी वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल यानी वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। इसका जो थीम था वो क्या था? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। ईजी सा है थीम, एक दो बार पढ़ेंगे आपको हो जाएगा दिमाग में। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 25 अप्रैल टू स्प्रेड अवेयरनेस फैलाने के लिए है। और मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस दिन को हम मार्क करते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से हुई थी। नेक्स्ट आते हैं 26 अप्रैल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अब इस बार का जो थीम था वो क्या था? वुमेन एंड आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक। ये इस बार का थीम था और इसकी जो शुरुआत थी वो ईयर 2000 से हुई थी। इसके द्वारा हुई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आता है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को हम देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी जो वर्क साइट्स होती हैं उस साइट्स पे सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को देखते हैं। इस बार का थीम था अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से हुई थी। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 अप्रैल और इस दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटेरियन डे यानी विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ठीक। इस बार का थीम क्या था? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटेनरी प्रोफेशन, ठीक है।
ये इस बार का थीम था और इसकी शुरुआत होती है 2000 से, ईयर 2000 से। और क्यों शुरुआत होती है, जो वर्क करते हैं लोग जानवरों के लिए या फिर उनकी हेल्थ के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए इस दिन की शुरुआत हुई थी। तो ये थे आपके अप्रैल मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डेज़ और उनके थीम्स के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है इस समय, चाहे वो एसएससी का हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें ये बहुत काम में आने वाली है वीडियो। तो इसको ज़रूर देखें, 1-2 बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।